विष्णु जी की भक्ति करने से, उनका नाम जपने से मोक्ष हो जाएगा। ईश्वर एक है तो उस एक का नाम क्या है? क्या नाम है? बोलो नारायण। कृष्ण परम भगवान हैं। हरिया ज्ञानी कृष्ण जी के पुजारी, कृष्ण ही तत्व है, कृष्ण ही परमात्मा है, यही पूर्ण ब्रह्म है, ये ना अखिल ब्रह्मांड का स्वामी है। उन्हीं नारायण को विष्णु कहा गया क्योंकि व्याप्त है, इसलिए उन्हें विष्णु कहा गया। तो आइए जान लेते हैं किस संत के दावे में कितना सच है। नमस्कार। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है जिससे आपको कष्ट हो। हम सिर्फ आपके सामने जो सच है वो रखने जा रहे हैं। हाँ, एक बात की गारंटी जरूर दे सकते हैं, जो सच हम आपको बताने जा रहे हैं उसके जानने के बाद आपके जीवन में जो कष्ट हैं वो दूर कैसे होंगे ये आपको जरूर पता चल जाएगा। आज की हमारी डिबेट में जो महापुरुष हैं उनमें एक है अनिरुद्धाचार्य जी और एक है अपनी तेज तर्रार पहचान बना चुके एस्कॉन संस्था की तरफ से अमोघ लीला प्रभु जी। इनके तो नाम में ही प्रभु है। और दूसरी तरफ हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने बड़ा ही अद्भुत, नया और थोड़ा सा कड़वा और बेबाकी से दुनिया के सामने एक ऐसा ज्ञान रखा है जिसे दुनिया जानकर दंग है। अब ये संत अपने नाम के मुताबिक कितने सही हैं और कितने नहीं, आपको पूरी डिबेट देखने के बाद ही पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं ये खास कार्यक्रम। आज का हमारा सवाल है कि क्या भगवान श्री कृष्ण जी यानी कि विष्णु जी की भक्ति करने से, उनका नाम जपने से मोक्ष हो जाएगा? दर्शकों, हिंदुस्तान में बहुत से कथावाचक हैं जो भगवान श्री कृष्ण जी उर्फ विष्णु जी को अपना इष्ट मानते हैं। उनका दावा है कि भगवान श्री कृष्ण जी उर्फ विष्णु जी ही सर्वशक्तिमान हैं, उनसे ऊपर कोई भगवान नहीं है। आखिर उनके इस दावे में कितनी सच्चाई है? सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अमोघ लीला प्रभु जी का दावा है कि यदि हम भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करेंगे तो निश्चित तौर पर मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का दावा है कि भगवान श्री कृष्ण जी यानी कि विष्णु जी खुद जन्म मरण में हैं, वो खुद किसी और परमात्मा की स्तुति करते हैं। तो आइए जान लेते हैं किस संत के दावे में कितना सच है। आइए जानते हैं सबसे पहले अनिरुद्धाचार्य जी और अमोघ लीला प्रभु जी के विचार। अब आपसे कोई पूछ ले कि भगवान एक है, उन एक का नाम बताओ, वो एक का क्या नाम है? नाम बताओ उन एक का। क्या नाम है ये बताओ? क्या नाम है ये बताओ? कोई प्रश्न करे कि ईश्वर एक है तो उस एक का नाम क्या है? क्या नाम है? बोलो नारायण। वह एक का मूल में कौन था? जब भगवान राम नहीं थे, अर्थात राम का अवतार नहीं हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार नहीं हुआ, तब भी कौन थे? तब भगवान नारायण थे। तब कौन थे? तब भगवान नारायण थे। और भगवान नारायण ने ही अनेक युगों में अपने भक्तों के लिए अनेक अवतार धारण किए हैं। भगवान नारायण को विष्णु क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो व्यापक हैं। विष्णु सर्व गुहाशय, जो व्यापक हैं। कण कण में निषेधे तमोद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवी रूपिण्याम विष्णु सर्व गुहाशय, जो सब में व्याप्त हो। जो नारायण सब में व्याप्त हैं, तो सब में व्याप्त होने के कारण, चींटी से लेकर हाथी तक में व्याप्त होने के कारण, माटी से लेकर पत्थर तक में व्याप्त होने के कारण, पाताल से लेकर आकाश तक में व्याप्त होने के कारण उन्हीं नारायण को विष्णु कहा गया, क्योंकि व्याप्त हैं, इसलिए उन्हें विष्णु कहा गया। तो आज हम एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहे हैं कि कृष्ण कौन है।
ये कृष्ण नाम का व्यक्ति कौन है वास्तव में। तो कृष्ण के बारे में अगर सिंपल इंट्रोडक्शन दी जाए, वन लाइन इंट्रोडक्शन दी जाए, तो वो ये है कि कृष्ण परम भगवान हैं। चलिए अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार भी जान लेते हैं और अंत में हम निष्कर्ष निकालेंगे कि किसके दावे में कितना सच है। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बिंदरे। ये दिखे विद्वान और ये हैं मोतिया बिंद, ज्ञान नेत्रहीन, तत्व ज्ञानहीन, ये वेद ज्ञानहीन प्राणी है। ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश तक। अब परमात्मा जो कहा करते आज ये सदग्रंथ भी वही बता रहे हैं। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत यानी शक्ति पुराण, दुर्गा पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान है। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। ये देखिएगा इस पवित्र पुराण के पहले स्कंद में श्रीमद् देवी भागवत पृष्ठ नंबर 28 पर नारद जी और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है। व्यास जी इज द राइटर ऑफ 18 पुराण एंड ये चारों वेदों का, गीता जी का और इन 18 पुराणों का, श्री सुधा सागर का ये व्यास जी राइटर है, लेखक है। और ये नारद जी से वार्ता कर रहा है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। नारद जी के पिताजी हैं ब्रह्मा जी। देवादि देव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं। यानी पूरी डेफिनेशन बता दी विष्णु जी हैं। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। विष्णु जी तपस्या कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे यानी ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और आप किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा कि आप देवेश्वर यानी सब देवों के मालिक, सब भगवानों के भगवान, ब्रह्मा जी विष्णु को कह रहा भगवानों के भगवान एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब विष्णु जी ने क्या उत्तर दिया? ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि बोले, ये वचन बोले। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव, मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है। इसी ये भी सिद्ध हो रहा कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं यानी विष्णु शेष नाग की सैया पर सोता हूँ। सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ और उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता।
कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को यानी सारे जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। ये भी सिद्ध हो रहा है। परमात्मा कहते कबीर जी, तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन ये राह चलाई हो। ये कहता मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ और शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ थोड़ा सा सुखपूर्वक समय व्यतीत करता हूँ और फिर राक्षसों के साथ लट्ठम लट्ठा रहता हूँ, दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। इनको सुख नाम की चीज़ नहीं। आप पर स्वीकार कर रहे हैं भगवान। और अब देखो विष्णु जी कह रहे हैं मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, मैं पराधीन हूँ। और उन्हीं भगवती यानी दुर्गा शक्ति को का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, उसी की पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में, मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब आ लिया अंत विष्णु जी के आध्यात्मिक ज्ञान का। नो कह दुर्गा तो ऊपर कोई भगवान को ना, जितनी मन जानकारी है। अपने आत्माओं, यदि ये दास ये शब्द कह के छोड़ देता कि ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा आदि और इन ऋषियों में ऋषियों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, तो पहली बार जो प्राणी सुने वो उठ कर चला जाने कहे तो नरी बकवाद करे है। और अब ये प्रमाण देख करके वो पुण्यात्मा जो एकाध आए होंगे, नए भक्त भी बहुत आते हैं। इसलिए दास का उद्देश्य होता है कि पहली कक्षा से लेकर और पीएचडी तक का ज्ञान इसी सामूहिक शिक्षा स्थल यानी सत्संग के माध्यम से दें, ताकि ये ज्ञान यज्ञ का लाभ सभी प्राणियों को होए। तो यहाँ ये स्पष्ट हो गया कि विष्णु जी को ज्ञान नहीं, ब्रह्मा ना पर ज्ञान नहीं, विष्णु तो पूछे, नारद ने ज्ञान नहीं और व्यास जी को ज्ञान नहीं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग प्रवचनों में बड़े ही सटीक प्रमाणों के साथ ये सिद्ध कर दिया कि भगवान कृष्ण जी उर्फ विष्णु जी खुद ब्रह्मा जी से वार्ता के दौरान ये स्वीकार कर रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, मुझे तो सब प्रकार से देवी दुर्गा के अधीन रहना पड़ता है। मेरी जानकारी में देवी दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान विष्णु जी उर्फ कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा नहीं है। तो अब सवाल ये है कि क्या देवी दुर्गा जी सर्व सृष्टि की रचनाहार हैं? क्या देवी दुर्गा जी ही पूर्ण परमात्मा है? क्या देवी दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं है? आइए इन सब सवालों के जवाब संत रामपाल जी महाराज से जानते हैं। और आगे देखिए तो दुर्गा क्या कहती है। विष्णु जी तो कहते मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान ना मानता, ना मन पता। और अब दुर्गा क्या कहती है, दुर्गा जी क्या कहती है देखिएगा 7वें सकंद में 562 पृष्ठ पर 7वां सकंद, वही श्रीमद् देवी भागवत, ये वही पुराण है। अब यहाँ देखिएगा 7वां सकंद और 562 पृष्ठ। देवी जो है दुर्गा हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन यानी ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। श्री देवी कहने लगी पर्वतराज, ये पहले तो अपने बारे में बताती है, फिर अब अपनी को भी रिजेक्ट करती है। कहती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में सतीत होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म। अब दुर्गा उवा बाई बोल रही है, कदे तो इस ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म कहती है, कहीं इसको ब्रह्म कहती है। अब देखना, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य अमृत अविनाशी तत्व है, सौम्य
उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। अब हम थोड़ा सा यहीं से ले लेते हैं। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का ये सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इस अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। इसने सब कुछ कर दिया। अपनी पूजा को भी कह दिया मत करो, मेरी पूजा भी। एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। उसका ओम नाम है और ब्रह्म, ओम नाम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य रखो। ब्रह्म की जाप करो, ब्रह्म का जाप करो। और वो कहाँ रहता है? वह यह सब का आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब क्लियर कर दिया दुर्गा ने कि केवल ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम जाप है, वो ब्रह्मलोक में रहता है। अपने आत्मा दुर्गा जी ने, देवी ने, जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से सुप्रीम है, इन्होंने इन ब्रह्मा विष्णु महेश नारद व्यास के सब के ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने एक बार फिर ये प्रमाण सहित सिद्ध किया कि देवी दुर्गा जी भी सर्वशक्तिमान नहीं है। देवी दुर्गा जी ने देवी भागवत पुराण स्कंद 7 में हिमालय को ज्ञान देते हुए स्पष्ट किया कि सबकी आत्माओं का स्वामी ब्रह्म है, उससे ऊपर कोई शक्ति नहीं है, उसका केवल एक ओम नाम है। दर्शकों, विष्णु जी देवी दुर्गा को भगवान बता रहे थे, दुर्गा जी ब्रह्म को भगवान बता रही हैं। तो क्या ब्रह्म ही सर्वशक्तिमान पूर्ण परमात्मा है या ब्रह्म से ऊपर भी कोई भगवान है? देखिए अब ब्रह्म क्या कहता है। ब्रह्म श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल ब्रह्म बोल रहा है, ये कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण। ओम यह एक अक्षर मंत्र है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, यानी आखिरी सांस तक जो मेरे ओम नाम का जाप करता रहता है, वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। और फिर ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म क्या कहता है? चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू पहले भी था, मैं भी था, ये राजा लोग भी थे, ये सैनिक भी थे, और ये ना सोच हम आगे ना जन्माएंगे। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 हम आपको दिखाते हैं। ये क्या बताता है 13वें श्लोक में? ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम यह एक अक्षर है जो उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, यह प्रयाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है, ये सिमरण करता हुआ, स याति परमाम गतिम जो ओम से मिलने वाली, ये शुरू किया ओम ओम, यह इनका अनुवाद है। यह एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, अक्षर रूप ब्रह्म को नहीं, ये वो कहता माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। निचिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुआ पुरुष परम गति को प्राप्त होता है, यानी ओम से होने वाली जो परम गति है, ये ओम। और इन्होंने इस ओम को ऐसे लिखा अनुवाद में, ओम ओम, ये समझो चाहिए, ये समझो। अब ये तो है, कहता है मेरी साधना करनी है मुझ ब्रह्म की, तो मेरा एक ओम मंत्र है। फिर इसने 70वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म,
उस सच्चिदानंद घर्म ब्रह्म की साधना करने से तेरा पूर्ण मोक्ष होगा। फिर वहां पहुंच जाएगा जहां जाने के बाद लौटकर साधक फिर कभी संसार में नहीं आते। पुराण के अंदर लिखा है, पवित्र शिव पुराण के अंदर, कि श्री ब्रह्मा जी रजगुण और श्री विष्णु जी सतगुण का आपस में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सबका उत्पत्ति करता हूं, विष्णु तो मेरा पुत्र है। विष्णु जी कहते हैं तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, तू मेरा पुत्र है। वो कहता मैं तेरा बाप, वो कहता मैं तेरा बाप। दोनों का युद्ध हो गया। उस युद्ध की शांति के लिए इस काल भगवान ने, जो इनका पिता है, जिसको ये सदाशिव कहते हैं पौराणिक, और ये हिंदू धर्म के गुरु जी, उस सदाशिव ने इनके बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, तेजों में पिलर, बहुत लंबा चौड़ा लिंग स्तंभ। तो ये लड़ना तो भूल गए, उसके और छोर को खोजने में लग गए। जब दोनों असफल रहे तो फिर वो सदाशिव, जो इनका पिता है ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी का, वो शिव रूप धारण करके वहां खड़ा हो गया। फिर उनको ज्ञान बताने लगा, कहने लगा कि तुम अपने आप को भगवान मान बैठे, तुम भगवान नहीं हो, यू आर नॉट गॉड। अपना आत्मा दास का है तो विदग्ध इनके इतिहास बताते हैं तो आपको स्वीकार्य होगा। ये देखिए, ये है श्री शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, श्री शिव महापुराण विद्या अवृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई। इतने यहाँ से प्रकाशित है। हम इसके, ये देखिएगा, इसके पृष्ठ नंबर 11 से हम शुरू करेंगे। ये है विद्वेश्वर संहिता भाग 1 छठा अध्याय। नंदी केश्वर बोले, हे योगींद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान से सैया पर अपने गुरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, अब यहाँ के ही से ब्रह्म ज्ञानी है, देखियो, अपनी इच्छा से ही वहां आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? हे वत्स, हे बेटा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं विष्णु जी को, हे वत्स, हे बेटा, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं, तेरा मालिक आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तो बड़ा गुस्सा आया, पर ऊपर तो शांत बने रहे, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, हे बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजमान हो। अब विष्णु जी कहे, उसने ब्रह्मा जी को कहा, जा बेटा बैठ जा। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र यानी टेढ़ा क्यों हो रहा? गुस्से में हो रहा था ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में सचित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो। मुझे पुत्र कहना सर्वथा व्यर्थ है।
नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। अब देखो, संपूर्ण देवता विमान में बैठकर वो तो लठ बजाने तैयार हो रहे हैं, और हमारे देवता फिर क्या क्रिया करते हैं। तब संपूर्ण देवता विमानों में बैठकर उस महाअद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं, बताइए, देवताओं के काम है, दो भाई लड़ भी रहे हैं किसी कारण से, भले पुरुषों का काम है उनका बीच बचाड़ा करके छुटवावे, उनसे युद्ध बंद करवावे, और ये देवता फूल बरसावे। कहाँ मरो कटके, देखो कौन सा तगड़ा है। तो ये सारा काम बिगड़ा पड़ा पुण्यात्माओं इस तत्व ज्ञान के अभाव से। अब हम उस प्रसंग पर आते हैं कि जिसके अंदर ये कहा गया है इसी पवित्र पुराण में कि ब्रह्मा और विष्णु तुम भगवान नहीं हो, यू आर नॉट गॉड। देखिए, अब हम आगे हैं 17 पृष्ठ पे, और विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9। ये वही प्रसंग यहां तक चल रहा। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए। अब क्या हुआ कि उन दोनों के बीच में, अभी आपको बताया था, उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु जो लड़ रहे थे उनके बीच में एक पिलर खड़ा कर दिया तेजों में, लिंग बहुत लंबा चौड़ा, जिसका कोई और छोर उन दोनों को नहीं मिला। और फिर ये स्वयं प्रकट हो गया। कौन? इनका पिता, ये सदाशिव बोलते हैं इसको, ये काल ब्रह्म, जिसने गीता का ज्ञान दिया। अब यहां देखिए, हम जो आपको दिखाया था, फिर देखिए ये पृष्ठ 17 पे विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9 पर नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में परस्पर उनकी सेना मारी गई थी उस सब को, यहां देखें, उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ उनसे क्या कहा। काल भगवान ने, सदाशिव ने क्या कहा कि मेरे सकल और निष्कल यानी साकार और निराकार में भेद से 2 रूप है, परंतु और ईश्वर नहीं है, मेरे अतिरिक्त कोई प्रभु नहीं है। इस कारण उनके 2 रूप नहीं हो सकते, पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, ये निष्कल है, निष्फल नहीं, और ईश्वर रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, तुमने अज्ञान से अपने को ईश यानी भगवान माना, यह बड़ा अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम दोनों अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश होते हैं। मैं ही परब्रह्म हूं। अब ये काल बोल रहा है, अब यहां विचलित कर रहा है इनको। मैं ही परब्रह्म हूं, मेरा ही कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं, अनुग्रह आदि मेरा कृत्य है। सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं। हे ब्रह्म केशव, समतव और व्यापक होने से मैं आत्मा हूं। मैं इस सब का ईश हूं, यह मेरा है।
मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तो ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ। 18वें पृष्ठ पर चलते हैं। इससे मैं अज्ञात रूप हूं, पीछे तुम्हें प्रकट दर्शन देने के निमित्त साक्षात ईश्वर, तत्क्षण ही मैं सगुण रूप हुआ हूं। अब यहां ये क्या कह रहा है? श्री सदाशिव ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता ये सदाशिव यहां क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पहले तो ब्रह्म रूप हुआ वो स्तंभ, वो तो समझो मेरा निष्कल रूप है, निर्गुण रूप है मेरा, ये स्तंभ आया पिलर, और ईब में निर्गुण से सगुण हो गया, तुम्हारे सामने आया। अब देखो हम अपने उस प्रसंग पर आते हैं। हमने ये देखना है कि ब्रह्मा और विष्णु और ये शिव ये भगवान नहीं है, ये प्रभु नहीं है। ये प्रसंग था। यदि ये दास वैसे सिंपल कहकर छोड़ देता तो बहुत विरोध मान लेते भक्तजन, क्योंकि उन्होंने पूरा अज्ञान सुना हुआ है, ज्ञान नहीं सुना, सदग्रंथों का उनको ज्ञान नहीं, इसलिए सदग्रंथों को रूप करना अनिवार्य हो गया है। अब आगे ये क्या कहता है देखिएगा। ये प्रश्न नंबर 18 अध्याय 10 चल रहा है, प्रश्न नंबर 18 पे, और शिवपुराण वेदवेश्वर संहिता भाग 1 10वां अध्याय हम यहाँ पढ़ते पढ़ते आगे। 9वां अध्याय यहाँ समाप्त हो गया। जो हमने यहाँ पढ़ लिया, इससे मैं अज्ञात रूप हूँ, पीछे तुम्हें प्रकट देने के लिए निमित्त साक्षात ईश्वर, तत्क्षण ही मैं सगुण रूप हुआ हूँ। अब यहाँ नीचे आ जाएंगे इसके। इति श्री शिव महापुराणे वेदवेश्वर संहिता भाषा टीकायाम 9वां अध्याय, ये 9वां अध्याय इति हो गया समाप्त। अब 10वां शुरू हो गया, ये 10वां। अब हम यहाँ 10वें में पढ़ रहे हैं नीचे। हे पुत्रों, ब्रह्मा और विष्णु को इनका पिता वो सदाशिव काल कह रहा, हे पुत्रों, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे 2 कृत रुद्र और महेश्वर को प्रदान किए हैं। अब देखो, जो दास सिद्ध करना चाहता है, एक तो ब्रह्मा और विष्णु और फिर रुद्र और महेश्वर, ये 4, इनसे 5वां है यू सदाशिव, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिताजी हैं। आइए दर्शकों, अब जानते हैं सदाशिव यानी काल ब्रह्म का मंत्र क्या है। ये देखिएगा यहाँ पर, ये प्रश्न नंबर 19 है। और ये वेदवेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 10 चल रहा है, यहां से हम लेंगे। हे सौम्य, मेरे अज्ञान से विमुख होने से तुम्हें अज्ञानता आ गई। विष्णु और ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, मेरा ज्ञान होने से ऐसा नहीं होता, ज्ञान और रूप महेश के तुल्य हो जाते हैं। इस कारण इस ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। अभिमान दूर करने वाला, यह अभिमान दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है, यानी ब्रह्म का, और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा आत्मा है कि उसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। उत्तर की ओर मुख से अकार का, इसका बहुत वर्णन दे रखा है। पश्चिम के मुख से उकार का, दक्षिण के मुख से मकार का, पूर्व के मुख से बिंदु का, और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ। सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। अब हम इससे इतना ही लेंगे। दर्शकों, जैसा अभी आपने शिव महापुराण से प्रमाण देखा कि सदाशिव यानी काल ब्रह्म जो 5वां है, ये श्री ब्रह्मा जी,
श्री विष्णु जी तथा श्री शंकर जी का पिता है। जो विद्येश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 10 में ओम अपना मंत्र बता रहा है, शिव पुराण के इस उल्लेख से यह भी सिद्ध हुआ कि सदाशिव कह रहा है, मेरे को ब्रह्म कहते हैं। 5 अक्षरों से बना एक ओम मेरा मूल मंत्र है जो मेरी साधना है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में भी इसी ब्रह्म ने कहा है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का स्मरण करने का एक ओम अक्षर है। इससे भी स्वसिद्ध है, इसी सदाशिव यानी काल ब्रह्म ज्योति निरंजन ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके गीता का ज्ञान कहा है। इसी का प्रमाण देवी पुराण में भी है। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित व मुद्रित है, जिसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार व चिमन लाल गोस्वामी के 7वें स्कंध के अध्याय 36 में श्री देवी जी ने राजा हिमालय से कहा, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। मेरी व अन्य सब की भक्ति छोड़कर उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत स्वरूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञानमय अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। तुम्हारा कल्याण हो। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। भावार्थ है कि ब्रह्म साधना का केवल एक ओम नाम का जाप है। इससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है और वह साधक ब्रह्मलोक में चला जाता है। इसी गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक सहित सर्वलोक पुनरावर्ती में है, अर्थात ब्रह्मलोक में गए साधक का भी पुनर्जन्म होता है। ब्रह्म की भक्ति से पूर्ण मोक्ष नहीं होता, इसलिए अकेले ब्रह्म के नाम ओम से पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। ओम नाम का जाप ब्रह्म का है। इसकी साधना से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, जिसके विषय में गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए साधक भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। पुनर्जन्म है तो पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के पश्चात साधक कभी लौटकर पुनर्जन्म में नहीं आता। वह पूर्ण मोक्ष पूर्ण गुरु से शास्त्रानुकूल भक्ति प्राप्त करके ही संभव है। अपनी सतीथि को गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरी सतीथि तो नासवान है, मैं भी जन्म मृत्यु के अंदर हूं और तू भी अर्जुन। देखिएगा अध्याय नंबर 2 का अब श्लोक नंबर 12 देखो। अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। हो गया स्पष्ट कि गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मैं भी जन्म मृत्यु होती है, पहले भी थे तू और मैं, आगे भी होंगे। और ये ना सोच के हम वर्तमान में ही, आगे देखना 4 जाएंगे अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर ये 5 है। यहाँ इसकी संस्कृत है, यहाँ इसका अनुवाद है। ये प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। और फिर 9 में क्या कहा है, अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 9 में, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। दर्शकों, गीता जी के ये प्रमाण देखने के बाद स्पष्ट हो गया कि जिस ब्रह्म को देवी दुर्गा जी सर्वशक्तिमान बता रही थी, वो भी जन्म और मृत्यु में है। इसका मतलब ब्रह्म भी पूर्ण परमात्मा नहीं है। ब्रह्म यानी काल भगवान, जिसने गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में अपना केवल एक ओम मंत्र बताया है, वो गीता जी के अध्याय 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता जी अध्याय 2 श्लोक 12 में स्वीकार कर रहे हैं कि मेरा जन्म और मृत्यु होता है। अब ब्रह्म यानी खुद काल भगवान अर्जुन को किसी और परमात्मा की शरण में जाने की ओर इशारा कर रहे हैं, जहां जाने के बाद साधक की जन्म मृत्यु नहीं होती। कौन है वो पूर्ण ब्रह्म जिसकी शरण में जाने को खुद ब्रह्म काल भगवान कह रहे हैं, और ये भी जानते हैं उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। देखिए तो पुण्यात्माओं, अब गीता ज्ञानदाता क्या कहता है।
18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम कौन सा है? सतलोक। उसके बारे में 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत ऐसा होगा जो सब उल्टे लटके संसार के सभी पार्ट्स बता देगा, उसके विभाग बता देगा। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर साधक कभी लौटकर संसार में वापस नहीं आता, अर्थात उसको पूर्ण मोक्ष हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी कोई अन्य है वो। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 का और श्लोक नंबर हम 62 पढ़ेंगे। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता की साधना से न तो परम शांति हुआ, न वो शाश्वत स्थान मिला है जो कभी नष्ट में नहीं आता, कभी नाश नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 15वां अध्याय है, पंचदशो अध्याय। प्रथम श्लोक, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानि यह तम वेद स वेदवित्। इन्होंने अनुवाद किया है, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ जो है ये तो है पूर्ण परमात्मा, आदि पुरुष परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म मूल वाले, और अधः शाखम नीचे को शाखा वाले। इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, यो अविनाशी रचना है उस मालिक की। और छंदासी यस्य प्रणानी, जिसके पत्ते वगैरह ये विभाग हैं उसके। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी, यानी इसके छंद विभाग जड़, तना, मोटी डार, शाखा और ये पत्ते, प्रणानी माने पत्ते। और जो इस पूरे संसार रूपी वृक्ष की सभी विभागों को बता देता है, इसके छंद यानी विभागों को बता देता है। स वेदवित्, वो तत्वदर्शी संत है। परमात्मा ने, कबीर देव जी ने अपनी अमृतवाणी में, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा है, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, निरंजन सर्व ब्रह्म को कहते हैं, सर्व पुरुष को। तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं और पात रूप संसार। परमात्मा ने कितनी सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में बता दिया 15वें अध्याय का पूरा सारांश, कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये जमीन से जो बाहर दिखाई देता है जो पोर्शन, उसको पेड़ बोलते हैं। ये सारा एक पेड़ हो गया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, ये सरब्रह्म भी बोलते हैं इसको, सरपुरुष भी, सरब्रह्म, सरपुरुष, सरब्रह्म भी कहते हैं इसको, सरपुरुष भी कहते हैं, काल ब्रह्म भी कहते हैं, डार भी। ये डार है और इसके 3 शाखा हैं। इस सरब्रह्म के, ज्योत निरंजन के ये 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, और ये पात रूप संसार, ये आगे अन्य प्राणी है। समझो, ये एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। और ये जो परमात्मा है पूर्ण, ये जड़ जो है ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। तो इस प्रकार हम इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष को जो जानता है सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर जी ने आकर ये ज्ञान दिया, कबीर भगवान ने।
इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म से भी ऊपर कोई सुप्रीम पावर है और वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसका अभी आपको उल्लेख बताया था 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में आपने बताया वो किम तत्ब्रह्म, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो इसे सिद्ध हो गया कि ना ब्रह्मा ने ज्ञान, ना विष्णु ने ज्ञान, ना शिव ने ज्ञान, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु शिव एक ही सत्र का ज्ञान रखते हैं। और ना दुर्गा को कंप्लीट ज्ञान, वो ब्रह्म को फाइनल बता रही है। और ब्रह्म कहता है मेरे और तेरे तो बहुत जन्म हो गए, जन्म मृत्यु सदा ये दुख बना रहेगा, परम शांति नहीं हो सकती। यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो उठा लठ और कर युद्ध, ऐसा यहाँ करना ही पड़ेगा। और तुझे परम शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा, ये फाइनल कर दिया। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये देखिएगा, ये प्रथम मंत्र है 8वें अध्याय का। अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम, वह तत्ब्रह्म क्या है? तत्ब्रह्म क्या है? वह ब्रह्म क्या है? अब इस तत्ब्रह्म का कहां से ज्ञान हुआ अर्जुन को, ये देखना एक पृष्ठ पीछे ही 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित ये तंति ये ते ब्रह्म तत्विदु, ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। इसका भाव ये है कि माम आश्रित है, मेरे इस वचन का आश्रय करके कि तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है। तत्वदर्शी संत के पास जाने से फिर उसको परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। उसके बाद कहते वो जरा मरण मोक्षाय, जो जरा माने बुढ़ापा वृद्धावस्था, मरण माने मोक्ष। जरा यानी बुढ़ापे और मृत्यु के कष्ट से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं वे ब्रह्म तत्विदु, तत्ब्रह्म को जानते हैं। कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम, वे तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म ज्ञान को और सभी कर्मों को विदु माने जानते हैं। अब इनके द्वारा अनुवाद देखिएगा, यहाँ पर है 7वें अध्याय का 29वें का ये अनुवाद है। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु। वे पुरुष, वे व्यक्ति, तत् माने उस, तत् ब्रह्म, ब्रह्म को, तत् ब्रह्म, देखो तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। और 30 में फिर कहा है जो पुरुष अधिभूतम, मुझे सब कुछ जानते हैं, वो मुझ तक सीमित है। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित तथा अधियज सहित सबका आत्मा मुझे अंत काल में जानते हैं, अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे ही जानते हैं। जो मेरे भाव में भावित रहते हैं वो तो मेरे तक सीमित हैं, और जो उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं तो वो जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न करते हैं। तो ये तुरंत बाद 8वां अध्याय शुरू हो जाता है, यहाँ 7वां समाप्त हो जाता है 30 श्लोक में। इस 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्ब्रह्म, फिर वो क्या है वो तत्ब्रह्म, और अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। प्रश्न पूछा कि वह तत्ब्रह्म क्या है। अब इसका 3रे मंत्र में 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उत्तर दिया है। ये 3रा श्लोक है। वह परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है। दर्शकों, वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? उसको पाने के मंत्र कौन से हैं? आइए देखिए गीता जी अध्याय 17 का श्लोक नंबर 23। इस श्लोक में गीता ज्ञानदाता प्रभु कह रहा है कि परम अक्षर ब्रह्म को पाने का मंत्र ओम तत् सत है, जो कि सांकेतिक है, जिसको तत्वदर्शी संत से ही प्राप्त किया जा सकता है। आइए
अब जानते हैं ये ओम तत्सत मंत्र किस प्रभु के हैं। वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? बताते हैं। इसी श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में इसमें है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विद समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत इति माने यह ऐसे यह तिर्विध माने 3 प्रकार का ब्रह्मण मुख्य ब्रह्मण सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। ये यहाँ बिल्कुल सही इन्होंने अनुवाद किया है अपने आत्मा इस गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में। एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि गीता ज्ञान दाता से एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म कोई और है, सुप्रीम पावर समृद्ध शक्ति, और उसका मंत्र है ओम तत्सत। ये 3 मंत्र का है। वो परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश्य है, वो सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, और ऊपर सतलोक में रहता है, वहां भी मनुष्य सदृश्य है, राजा के समान मुकुट धारण करता है वो परमात्मा। अभी सभी पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित किया जाएगा। ये देखिएगा यजुर्वेद प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। ये यहाँ से छपा है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। इस 5वें अध्याय का 32वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये है 5वां अध्याय 5वां, और ये यजुर्वेद ये 32वां अध्याय श्लोक है, मंत्र है। यहाँ लिख रखा उसी गसी कबीर अंगारी असी। अब हम इसको कबीर बोलते हैं, बै कबीर ये वह है, हम वह बोल रहे हैं। जैसे किसी का नाम वेद प्रकाश होता हम कहेंगे आ वेद प्रकाश आजा। जैसे कोई धर्मवीर है तो धर्मवीर बोल रहे हैं। ये हमारा अपना लोकल लैंग्वेज है, तो हम इसको कबीर को कबीर बोलते हैं। अंगारी माने पापों का शत्रु, बमभारी माने बंधनों का शत्रु, इन्हीं का। फिर है सवर ज्योति रित धामा आसी। ये देखो, हे जगदीश्वर जिस कारण आप कांतिमान हैं। अंगारी माने छोटे चलन के जीवों, छोटे चलन वाले जीवों के शत्रु नहीं। ये तो बकवाद कर रखी, अनुवाद ठीक नहीं किया। अंग अरि माने शत्रु, अरि इसको संधि छेद करें अंग अरि। अग माने अंग माने पाप होता है, पाप का शत्रु। और इसने क्या कर दिया, इसका अर्थ यूं कर दिया, संधि छेद करते समय इसको ऐसे कर दिया। और हम इसको अगर जैसे ये यजुर्वेद है, यही इसका इन्हीं से सेट होगा ये मामला। अब ये 36वां अध्याय यजुर्वेद का दानंद द्वारा अनुवाद है इसका। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। ये यजु शब्द है ना ओनली, और यहाँ अनुवाद किया इसने इसका। इसमें यजु का अर्थ यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही किया। अब ये यजु है, यहाँ लिखना पड़ेगा कि ये यजुर्वेद के विषय में है। ये पूरा अब बना इसका अर्थ यजुर्वेद। तो यहाँ ये देखो कवि है, इन्होंने यहाँ कवि कर दिया इस 5वें अध्याय का। और ये जो 32वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये जो कबीर शब्द है इसको इन्होंने ऐसे कर लिख दिया। अब इसका अर्थ करते समय यहाँ लिखना चाहिए था कबीर देव लिख देते। ये कबीर वह लिख के कबीर लिख देते, कबीर देव लिख देते, तो हम उसको कबीर देव बोल रहे हैं। कबीर देव, हम उसको कबीर देव, देव माने परमेश्वर, कबीर साहब हैं, यहाँ लिखना चाहिए वो कबीर देव हैं। ये कहना कवि इनकी वो समस्या भी हल हो जाए। कवि वो कबीर देव लिखना था, कबीर देव हैं, हम उसको कबीर साहब बोलते हैं। कबीर अपनी लोकल लैंग्वेज में वो कबीर साहब हैं।
बम भारी माने बंधनों के, अरि माने शत्रु, ये तारा दिए जिसकी बकवास है विस्तार तेरा। अरि माने शत्रु, बंधनों के शत्रु, बस ये छोड़ दो, यानी बंधन के शत्रु। अरि माने शत्रु, बम माने बंधन, बंधनों के शत्रु बंदी छोड़ हैं कौन? वो कबीर हैं, कबीर देव हैं। और अंगारी माने पाप नाशक, ये गलत अनुवाद किया इसने। और फिर कौन है वो? रत धामासी, रत धामा, सतधाम युक्त, सतलोक युक्त। हम सतधाम कहें, सतधाम, सतलोक कह देते हैं, लोक कहो धाम कहो एक ही बात है। सतलोक युक्त यानी रत धामा, यानी वो सतलोक वाले हैं, सतलोक में रहते हैं। और सवर ज्योति, स्वयं प्रकाशित, सवर ज्योति इन अड़ंगा कर रखा है, अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले। सवर ज्योति का अर्थ है स्वयं प्रकाशित, तेजो में शरीर युक्त परमात्मा है। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। और यहां देखें, ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र है। इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाश रूप है। इसका अर्थ है वो तेजोमय स्वरूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजेव, इसका अर्थ है राजा के समान आगे लिखा है। ये देखना, ये 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। कोई भ्रमत कर देगा कि दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा। ये 270 दिखाऊंगा। ये देखो 270, यहाँ लिखा है 82 का, पहला पढ़ रहे हैं 82 का, 9 के 82 का। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है, राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का। अब 2 पढ़ते हैं। वो परमात्मा किस उद्देश्य से आता है? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को, महान आत्माओं को प्राप्त होते हो। और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हो। यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी जैसे बिजली चलती है, बिजली जैसी गति से आप, और उपदेश करने के लिए आते हो, यहाँ पर सच्चा ज्ञान देने के लिए। आप कबीर देव हैं। आप कबीर देव, यह लिखना था, सर्वज्ञ लिख दिया, आप यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं। हम उसको कबीर साहब कहते हैं। आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप है। अब जैसे ये अभी आपको दिखा था, जहाँ यजु लिखा हो तो यजुर्वेद लिखना पड़ेगा वहाँ पर। वो इन्होंने किया भी है। महर्षि दानंद ने यजुर्वेद के 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में यजु का अर्थ यजुर्वेद किया है। तो यहाँ लिखना था वो कबीर देव है, वो शुद्ध स्वरूप है। हमारे पापों को हे दूर करके, हे सोम, हे अमर परमात्मा, हमको सुख दे। अब यहाँ है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के और मंत्र नंबर 3 में स्पष्ट किया है कि सूर्य के समान जगत प्रेरक वह परमात्मा, यह परमात्मा, इसका सीधा सार ले लेते हैं, लोगों को पवित्र करता हुआ। भुवनोपरि, भुवनों ऊपरी, संपूर्ण ब्रह्मांडों, भुवन माने लोकों के ऊपर, ऊर्ध्व भाग में, ऊपर भाग में वर्तमान है, विराजमान है, तिष्ठति, वहां बैठा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 में। और 26 मंत्र ये क्या बताता है कि
यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा, सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को, यानी साकार है ना भगवान, इनके शब्दों में अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ लिखा। कवि, हम इसको कबीर देव, वो कबीर देव विद्युत के समान यानी बिजली की तरह क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है, मिलता है। कहाँ रहता है वो? 27 में लिखा है, गणना नहीं यहीं से पढ़े, जो परमात्मा ध्रुवलोक के, ये प्रकाश पुंज परमात्मा यानी तेज पुंज का भगवान है, वो तेज पुंज कहो चाहे प्रकाश पुंज कहो, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, जो वहाँ रहता है तीसरे पृष्ठ पर, वहाँ से चल कर आकर मिलता है, प्रकाश रूप है। पुण्यात्मा, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बात से पुराण 18। वेद पढ़े पर भेद न जाने, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बूछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी रहे, इन वेदों को पढ़ा करते, मैं ऋषि को आगे इन कक्का भी नहीं पता था। अब जैसे परमात्मा मनुष्य दृश्य ये सिद्ध होगा, राजा के समान देखने जोगा है, और वहाँ से गति करके आता है, जिन महापुरुषों को मिलता है, जिन महापुरुषों ने मिला उन्होंने बताया कबीर इज गॉड। वो कबीर देव काशी में हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माए कबीर होया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छोड़ानी जिला दद्दर वाले, जिनको भगवान आकर मिले थे, क्या कहते हैं गरीबदास साहिब ने फिर बताया है कि या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने नू, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नू। वो परमात्मा हरियाणा में आए गरीबदास जी 280 वर्ष पहले, लगभग सन 1727 में, लगभग 300 वर्ष हो गए, 300 वर्ष से भी ऊपर हो गए। सन 1727 में परमात्मा आए थे, और सन 1966 में हरियाणा और पंजाब अलग हुए। जब हरियाणा क्षेत्र का नाम पड़ा था, यो हरियाणा प्रांत बना था, उससे भी कितने वर्ष पहले, 200-250 वर्ष पहले परमात्मा ने लिख दिया, बोल दिया था। गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि हरि आए हरियाणे नू, उनके वचन से फिर यो हरियाणा क्षेत्र आज बनकर रहा, ताकि हम इस परमात्मा की वाणी को समझा सकें। अगर ये वाणी 200 वर्ष पहले बोलते, 100 वर्ष 50 वर्ष पहले से बोलते, तो कौन से कहाँ थे? हरियाणा था ही नहीं, जब नाम निशान नहीं था। तो ये हरियाणा बनवा दिया, रीबिया वाणी हमारे को याद दिला दी कि हरि आए हरियाणे नू। तो हमारे गुरुजियों ने बिल्कुल गीता जी में और वेदों में बच्चे की तरह उंगली टेक टेक के बता दिया कि कबीर ही भगवान है। कोई और इस सवाल का उत्तर देना चाहे? सत साहिब जी, जैसा कि ये जो सवाल है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने और कहाँ बताया, हमारे अन्य जो जितने धर्म ग्रंथ हैं, जैसे कुरान शरीफ हो गई, गुरु ग्रंथ साहिब हो गई, तो उनमें संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया, जैसे कि गुरु ग्रंथ साहिब का महला पहला की वाणी है, पेज नंबर 721 में गुरु नानक देव जी की जो वाणी है कि अर्ज गुफ्तम पेश तोदन कून करतान हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। तो उसमें साफ उन्होंने बताया गया है कि जो कबीर परमात्मा, कबीर है वो परमात्मा है, वो करतार है। और हमारा कुरान शरीफ हम देखते हैं तो उसमें आयत नंबर 25 है, उसमें 25 आयत नंबर और 52 से लेके 59 में उसमें कबीर नाम स्पष्ट लिखा हुआ है, जो कि पूर्ण परमात्मा का नाम है, जिसको हम अल्लाह, खुदा, गॉड और अलग अलग नामों से जानते हैं। और भी जो हमारे जो जिनसे परमात्मा आके मिले, जैसे दादू जी, नानक जी, मीरा बाई और भी गरीबदास जी हैं, उनको परमात्मा आके मिले, उन्होंने अपनी वाणियों में स्पष्ट किया हुआ है कि जो हमें सतलोक लेके गए, सचखंड लेके गए, वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं। जब हम उनकी वाणियों को डीपली पढ़ते हैं तो हमें उसमें ये चीज़ें पता चलती हैं कि जो पूर्ण परमात्मा सब सृष्टि रचनहार है वो कबीर साहिब जी हैं।
और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है। और फिर वो अच्छी आत्माएं फिर परमात्मा के गुणगान आगे संसार को सुनाते हैं। उनमें से कौन कौन वो पुण्यात्मा है जिनको परमात्मा अपने स्वाभाविक गुण अनुसार आते हैं, वो लीला ऐसी ही करते हैं जो वेद बता रहे हैं। उनमें से परमात्मा किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय दादूदास साहिब जी को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को। ये वो श्रेष्ठ आत्मा। और इन पुण्यात्माओं ने, इन संतों ने आज्ञा परमात्मा के गुणगान गाए, यही ज्ञान दिया जो परमात्मा उनको बता कर गई थी। उनके विषय में कह रहे हैं कि चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे हैं ये जग चुगता ढेल रे। हम तत्व ज्ञान और यथार्थ भक्ति मार्ग रूपी हीरे और मोतियों की वर्षा कर रहे हैं, हमें आपको ज्ञान सुना रहे हैं। और ये हमारे ज्ञान को ना सुनकर, इन हीरे मोतियों को ना पहचान कर, या अर्थात यथार्थ भक्ति मार्ग को ना जानकर, आन उपासना रूपी शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण रूपी ये कंकर पत्थर डले इकट्ठे कर रहे हैं। कंकरों को इकट्ठा कर रहे हैं, जोड़ी पर रखी है कि मैं लाल ले रहा हूँ, ये मैंने लाल ले रखे हैं। परमात्मा कहते हैं इन लालों की परख होगी धर्मराज के दरबार में। फिर रोग टक्कर मार के ये संसार समझदा नाई कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नू। परमात्मा कहते हैं हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, अरे ये पर भी लेन जात है दुनिया। वहाँ धक्के खान जाती रख पे हैं, आज बोला कुंभ का मेला है, पर भी लगेगी सुबह 3 बजे। वहाँ देख दुनिया का कठ, लेकिन हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, ये पर भी लेन जात है दुनिया। कहाँ कहाँ भटक रहे हैं बोली आत्मा। मैं रोवत हूँ सृष्टि को या सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास कबीर साहब कहते हैं इस वियोग को हो समझ ना सकता कोई। आप तो मुझे ढूंढ रहे हो, कबीर भगवान कह रहे हैं, और मैं तुम्हें रो रहा हूँ कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ, तुम कितने कष्ट उठा रहे हो, तुम मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें यहाँ भी सुख दूंगा। और यहाँ तो इस काल के लोक में तुम्हें भाग्य से अधिक कोई नहीं दे सकता, वो मैं दूंगा, जो आवश्यक होगी वही दूंगा। और तुम बालक हो, अननेसेसरी डिमांड करोगे वह नहीं दूंगा, जो तुम्हारे भक्ति में बाधा करे वो नहीं दूंगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको काल के जाल से छुटा कर सतलोक ले जाना है। और सतलोक में जाने के बाद आपका ऐसे ही जन्म होगा, एक बार ऐसा ही होगा, फिर कभी मृत्यु नहीं होगी। आपका वहाँ परिवार होगा, आप वहाँ से आए हो, आपके वहाँ पूरी व्यवस्था, पूरे महल मकान एज इट इज है, क्योंकि वो मकान कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते, नाश नहीं होते, बहुत सुंदर मटेरियल है, और वहां जाकर आप सदा रहोगे। तो दर्शकों, हमने सभी धर्मगुरुओं के विचार सुने और अंत में निष्कर्ष ये निकला कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण जी यानी कि विष्णु जी तो किसी और परमात्मा की भक्ति करते हैं। ये तो जन्म और मरण में आते हैं। जी हाँ, इनकी माता जी प्रकृति यानी कि दुर्गा देवी हैं और इनके पिता ब्रह्म यानी कि काल भगवान हैं। और गीता जी से भी संत रामपाल जी महाराज ने यह स्पष्ट किया कि गीता ज्ञानदाता यानी कि ब्रह्म भी किसी और परमात्मा की शरण में है। वो परमात्मा कौन है, ये भी संत रामपाल जी महाराज ने बताया। तो दर्शकों, आज समाज का एक बहुत ही बड़ा भ्रम संत रामपाल जी महाराज ने दूर किया कि भगवान श्री कृष्ण का जाप जपने से हमें मोक्ष मिल सकता है। असल में मोक्ष संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति विधि बताई है, जो कि 17वें अध्याय का 23वां श्लोक संत रामपाल जी महाराज ने खोल करके बताया कि ओम तत्सत, ये अपने आप में बहुत ही अहम बात है और बहुत ही अहम श्लोक के बारे में संत रामपाल जी महाराज ने इस डिबेट में बताया। तो दर्शकों, निर्णय आपको करना है कि किस तरह से दुनिया को धर्म के नाम पर बहकाया जा रहा है। किसी भी शास्त्र का प्रमाण न देते हुए केवल और केवल हमें गलत मंत्रों का जाप करने के लिए बताया जाता है। आज संत रामपाल जी महाराज ने इस डिबेट में क्लियर किया कि सही मंत्र कौन से हैं और किस परमात्मा की शरण में जाने के बाद ही पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद।